नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज टिप्स में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये पैटर्न देखने वाले हैं। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो स्टेप्स फॉलो किए थे वैसे ही सेम स्टेप्स हम इसमें भी फॉलो करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें पहले नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करने हैं हमारे पैटर्न में से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं वो पहले फाइंड आउट करते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे उसको नोट डाउन करके लेती हूँ कि यहाँ पे आएगा रोज़ इक्वल टू 5। ओके, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जो हमारा रोज़ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक आउटर फॉर लूप लिखते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक आउटर फॉर लूप ऐड करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे रोज़ को। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, जो कि स्टार्ट होगा 1 से बट एंड कहाँ पे होगा, 6 पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ओके, अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हमें पैटर्न के हर एक रो में नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो अभी हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे इस फर्स्ट रो में मुझे 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, करेक्ट। तो हमें ये तो समझ में आया कि इस पैटर्न के हर एक रो में नंबर ऑफ़ कॉलम्स की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, वो क्या हो रही है, वैरी हो रही है। नंबर ऑफ़ रोज़ में जो भी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की वैल्यू है वो वैरी हो रही है, हर बार एक अलग वैल्यू मिली हमें, जैसे 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एक इनर फॉर लूप ऐड करना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन रो, मतलब रो में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ऐड करती हूँ। तो फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे आएगा 1 कॉमा, मतलब ये लूप स्टार्ट होगा 1 से बट अभी ये एंड कहाँ पे होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था तो आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आई से। तो जैसे मेरे आई की वैल्यू है 1, तो मेरे जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 1 है। जैसे आई की वैल्यू 2 है तो 2 है। तो आई की वैल्यू अगर 3 है तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 3 है। आई की वैल्यू अगर 4 है तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज जो हैं वो 4 हैं, और ऐसे ही आगे हैं, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे जो 1 वैल्यू है, सेकेंड टाइम 2 वैल्यू है, तो अगर मुझे एक लाइन में एक वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं रेंज क्या दूंगी, 1 से लेके 2 तक। अभी मैंने यहाँ पे 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर मैं 1 से लेके 1 तक ऐड करती तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता, करेक्ट, क्योंकि 1 से लेके 1 तक कुछ बनेगा ही नहीं। और जो हमारा रेंज है, रेंज मेथड है, वो क्या करता है, जो लास्ट 1 है उसको एक्सक्लूड करता है, लास्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, वैसे ही जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आएगा 1, 3, देन 3 है तो 1, 4 एंड 4 है तो 1, 5। ओके, तो ये है हमारे रेंज मेथड का स्टार्ट पैरामीटर और ये सेकेंड वैल्यू है एंड पैरामीटर, करेक्ट।
अभी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे जो हमारा रेंज मेथड है उसका जो स्टार्ट पैरामीटर है वो कांस्टेंट है हर टाइम, बट जो हमारा एंड पैरामीटर है वो हर टाइम चेंज हो रहा है, करेक्ट। और वो कब चेंज हो रहा है? जब हमारे आई की वैल्यू चेंज हो रही तभी वो चेंज हो रहा है। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ रहा है, आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 आ रहा है। मतलब इस पैरामीटर की वैल्यू डिपेंडेंट है हमारे आई के वैल्यू पे, ऐसे हम बोल सकते हैं, करेक्ट। ओके, तो अभी हमें रिलेशन फाइंड करना है आई की वैल्यू में और इस एंड पैरामीटर में। तो अगर हम यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जो आई की वैल्यू है और जो एंड पैरामीटर की वैल्यू है उनका रिलेशन क्या है कि आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू अगर 1 है उसमें प्लस 1 किया तो 2 आ रहा है, आई की वैल्यू अगर 2 है तो प्लस 1 किया तो 3 आ रहा है, आई की वैल्यू अगर 4 है तो प्लस 1 किया तो 5 आ रहा है, करेक्ट। तो मैं इस एंड पैरामीटर को बोल सकती हूँ आई प्लस 1, करेक्ट। तो हमारा जो सेकेंड फॉर लूप है वो कहाँ तक चलेगा? ये आई प्लस 1 तक, समझा यहाँ पे। तो अभी मैं इसको ऐड करती हूँ, तो ये यहाँ पे आएगा आई प्लस 1, ओके। अभी देखो, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमें वैल्यू प्रिंट करनी है। तो अभी हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ हम स्टार्ट करते हैं आई के वैल्यू से। तो जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू पहले क्या है, आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 आएगा, आई की वैल्यू 2 आएगा, आई की वैल्यू 3 आएगा। बट ये 1 2 3 हमें प्रिंट करना है कि नहीं? हमें जो वैल्यूज़ प्रिंट करनी है वो है 65 66 68, करेक्ट। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? डिफरेंट है, तो हम आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करेंगे। अभी हम चेक करते हैं जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू कैसे चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या क्या वैल्यू प्रिंट करेगा? सिर्फ 1 वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने ये रेंज दी है, करेक्ट। जो हमारा जे का फॉर लूप है वो ख़त्म होगा आई प्लस 1 पे। जैसे आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या प्रिंट करेगा? 1 एंड 2। जैसे आई की वैल्यू 3 है तो जे प्रिंट करेगा 1 2 3। बट ये जो वैल्यूज़ हैं और जो हमारा रिक्वायरमेंट है ये भी वैल्यूज़ डिफरेंट है। मतलब हम जे की वैल्यूज़ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब प्रिंट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। मतलब हमें पैटर्न में जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो आई पे भी डिपेंडेंट नहीं है और जे पे भी डिपेंडेंट नहीं है, करेक्ट। तो ये है क्या? करेक्ट। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि हमारी वैल्यू ना आई पे भी डिपेंडेंट नहीं है और जे पे भी वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो पैटर्न है वो है क्या? तो ये जो 65 है वो रिप्रेजेंट करता है ए को, तो इसको बोलते हैं आस्की कोड। मतलब ये जो ए का आस्की कोड है वो है 65, करेक्ट। मतलब जैसे ये सपोज़ ये हो गया तो 66 बी होगा, 67 सी होगा, ऐसा, ओके। तो अभी हमें समझ में तो आ गया कि ये ए बी सी की जो भी वैल्यूज़ हैं, आस्की वैल्यूज़, वो आई और जे पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो और वो इनिशलाइज हो रहा है 65 पे, मतलब 65 से वो स्टार्ट हो रहा है और जब वो नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहा है तब वो +1 कर रहा है। जैसे 65 + 1 66, 66 + 1 67, करेक्ट। तो इसके लिए अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, वो है CH = और अभी वो इनिशलाइज कौन से वैल्यू से होगा? 65 से। क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है वो स्टार्ट हो रहा है
65 से। ओके, अभी हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है CH, और यहाँ पे मैं एंड यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा जो भी एक रो का आउटपुट है वो एक ही लाइन में प्रिंट हो। अगर मैं ये ऐड नहीं करती हूँ तो हर एक वैल्यू नए लाइन पे प्रिंट होगी। ओके, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि हर एक रो की वैल्यू न्यू रो पे ही प्रिंट हो। जैसे अगर ये फर्स्ट रो है तो इसमें सिर्फ 65 ही प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड रो की वैल्यू सेकेंड रो पे ही प्रिंट होनी चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना है ये प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये CH की वैल्यू इनिशलाइज तो कर ली, बट उसके बाद हमारे पास और एक क्या है कि हमें वो प्रिंट होने के बाद +1 से इंक्रीज़ करनी है। करेक्ट, तो उसको हम इंक्रीज़ करेंगे प्रिंट होने के बाद। तो यहाँ पे आएगा CH इक्वल टू CH +1। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो पाइथन पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है? 9th.py। तो अभी देखो जो आउटपुट में पैटर्न आया है वो और जो हमारा इनपुट पैटर्न है वो दोनों मैच हो रहे। इसका मतलब हमने जो लॉजिक लिखा है वो राइट है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।